यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। चाहे सतह का क्षेत्रफल पूछे या आयतन का। आप घन की चारों भुजाएं क्या होती हैं, घन की सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो घन की सतह का क्षेत्रफल होता है, घन का क्षेत्रफल बराबर होता है 6 भुजा स्क्वायर, और घन का आयतन बराबर क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजा घात 3। भुजा घात, चाहे हम भुजा लिखें, चाहे हम कोर लिखें, और चाहे हम बीमा लिखें, सबका मतलब एक ही होता है। चाहे लिखा रहे भुजा बढ़ा दी जाए, चाहे कोर बढ़ा दिया जाए या बीमा बढ़ा दी जाए, इसमें लिखा है सिरा, इन सबका मतलब एक ही होता है। चाहे हम भुजा बढ़ाएं, चाहे कोर बीमा सिरा, इन सबका मतलब क्या है, एक ही है। लिखा है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए, इसका मतलब कि प्रत्येक भुजा की बात हो रही है, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो घन का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 6 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितनी बार आती है, दो बार। घन के क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आती है, और घन के आयतन में भुजा कितनी बार आती है, 3 बार आती है। इसमें हमें बताना है कि उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा। तो सतह के क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आती है, 2 बार। तो इसको लिखेंगे +50 प्लस और +50, मतलब 2 बार इसको हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। अब जो कल बताए थे कि a+b वाला सूत्र, उसी सूत्र पे रखना है। पहले 50% बढ़ाएंगे, फिर 50% बढ़ाएंगे, प्लस 50 गुणे 50 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना हो जाएगा 25। इसको जोड़ेंगे तो 125% इसके क्षेत्रफल में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल पूछता है और परिधि भी पूछा जाता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार आई है, 2 बार। पाई का मान तो फिक्स होता है, पाई का मान 22/7 होता है। जो संख्यात्मक मान जिसका होगा उसका यूज नहीं करेंगे। जैसे इस यहाँ पाई का यूज नहीं करेंगे, 4/3 पाई का यूज नहीं करेंगे, 4 पाई का यूज नहीं करेंगे, मतलब 6 का यूज नहीं करेंगे। जैसे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो उसमें तो संख्या होती नहीं। लेकिन लिखा है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की क्या कर दी जाए, वृद्धि, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, सूत्र, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। आर कितनी बार आता है, जिसके ऊपर जितनी बार घात लिखी होती है उसका मतलब उतनी बार वो लिखा गया है। आर स्क्वायर का मतलब आर 2 बार आया है। तो इसको हम लिखेंगे 30%, और 30% को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। ये ए हो जाएगा, ये बी। तो जो कल सूत्र बताए थे a + b + a गुणे b पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100। ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये 30 60 हो जाएगा, और ये 3 त्रिका 9, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 69%। इसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि होगी। लिखा है यदि एक वृत्त की परिधि को 50% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर। इसमें आर कितनी बार आया है, आर 2 बार आया है। ये जो 2 है ये दोनों में मल्टीप्लाई है, इसका मतलब 2 पाई आर लिखा है। इसका मतलब ये पाई तो कांस्टेंट है, ये 2 आर जो है वो 2 बार लिखा है। तो इसको हम लिखेंगे +50 प्लस, चाहे व्यास लिखा गया हो, चाहे परिधि और चाहे त्रिज्या, वो हमेशा वो क्या आएंगे, 2 बार आएंगे। +50 गुणे क्या लिखेंगे 50 पूरे के बटे 100। ये 50 क्या हो जाएगा 100, और ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो काटेंगे 25, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 125%। उसके क्षेत्रफल में क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी। यदि घन की प्रत्येक भुजा को जाए
तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन का मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि वृद्धि होगी कि कमी। तो यहाँ वृद्धि लिखा है तो आप उत्तर तो वृद्धि ही होगा। घन के आयतन में भुजा कितनी बार आता है, 3 बार। तो इसको हम 3 बार ऐसे लिख लेंगे, पहले इसका इसका निकाल लेंगे और जो उत्तर आएगा फिर उसको इसके साथ में, यानी 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 पूरे के बटे क्या लिख देंगे 100, ये जीरो से ये जीरो, ये 20 20 40 प्लस 4 बराबर क्या हो जाएगा 44%। अब इस 44% को इसके साथ में निकालेंगे, तो 44 प्लस 20 प्लस 44 गुणे 20 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100। इसको दोनों जोड़ेंगे तो कितना आएगा 64, 20 इक्के 20, 20 पंचे 8, और इसको भाग करेंगे तो 5 8 40, 5 8 40, 8 4 72.8% क्या हो जाएगी, इसके आयतन में क्या होगी वृद्धि। लेकिन 3 संख्या दी गई तो इस टाइप से लंबा हो जाता है, तो इसको इस टाइप से भी लगा सकते हो कि 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा 1000। यहाँ देखो प्रत्येक भुजा को 20% क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए। अगर पहले प्रत्येक भुजा कितना माने हैं 10, अगर 10 में 20% बढ़ाओगे तो 10 का 20% बढ़ाओगे तो 120/100 होगा। जीरो से ये जीरो कट जाएगा, इसका मतलब 12 ये हो जाएगा। अगर 10 में 20% की वृद्धि करेंगे तो ये 12 ये हो जाएगा, अगर ये भी 12 हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 17 28। पहले इसका आयतन 1000 था, अब इसका आयतन कितना हो गया 17 28। कितने की वृद्धि हुई 728। लेकिन ये जो 728 है ये परसेंट नहीं है, तो प्रतिशत निकालते क्या है हम, क्या प्रतिशत निकालना जाता है वृद्धि या कमी। अगर वृद्धि होगी तो वृद्धि, कमी होगी तो बटे प्रारंभिक मान और गुणे क्या होता है 100। हमें निकालना है कि इसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो कितना वृद्धि हुआ 728 की। और प्रारंभिक मान क्या होता है, प्रारंभिक मान हमेशा नीचे लिखा जाएगा। प्रारंभिक कितना मान दिया गया है 1000 और गुणे 100, और ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये, 728 को 10 से भाग करेंगे तो 728 को उतार के नीचे एक जीरो है तो एक अंक के बाद क्या लगा देंगे दशमलव। चाहे इस टाइप से लगाओ चाहे इस टाइप से। किसी वर्ग की भुजा 30% क्या कर दी जाए, बढ़ा दी जाए, तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए जितना क्षेत्रफल पहले था, दूसरी भुजा को कितनी घटानी होगी। अब इसमें प्रश्न दूसरी टाइप से दिया है, लिखा है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है, वर्ग क्षेत्रफल नहीं लिखा है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा कितनी बार आती है 2 बार। तो इसको हम लिखेंगे 10 गुणे 10 बराबर क्या लिख देंगे 100। अब ध्यान सुनना, क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए। अगर इसको 30% बढ़ाओगे तो कितना होगा 13। भाई 10 का अगर 30% बढ़ाओगे तो 130 बटे क्या होगा 100, ये जीरो से ये जीरो क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। कह रहा है कि दूसरी भुजा को कितनी घटा दी जाए कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन। तो हमें नहीं पता कितना घटाया जाए, तो हम मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, और जब x बराबर लिखेंगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा 13। इसका मतलब कि अगर दूसरी भुजा को 13/100% क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए, तो क्या हो जाएगा उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर से देखो एक बार, जैसे लिखा है किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल उतना ही रखने के लिए दूसरी भुजा कितनी घटानी पड़ेगी, दूसरी भुजा को। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है भुजा स्क्वायर। इसका मतलब कि वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा 2 बार आती है। तो हम ये पहली भुजा को 10 मान लेते हैं, दूसरी भुजा को 10 मान लेते हैं, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। कह रहे हैं कि एक भुजा को 30% बढ़ा दो और दूसरे को घटा दो, जिससे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना आए। इसको 30% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 13। इसको कह रहे हैं कितना घटाया जाए कि उसका क्षेत्रफल उतना ही हो, उतना का मतलब जितना 100 था पहले अब 100 ही हो। 13 में कितना से गुणा कर दें कि 100 आ जाए, तो 100 बटे 13 से 100 बटे, अगर न उस टाइप से ना समझ में आए तो इसको हम क्या मान लेते हैं x,
और जब x बराबर लिखेंगे तो 100 बटे क्या हो जाएगा 13। इसका मतलब 100 बटे 13% अगर उस दूसरी भुजा को घटा दें तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। किसी वर्ग के प्रत्येक सिरा को दुगुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब की बार यहाँ परसेंट नहीं दिया गया है, अब की यहाँ दुगुना तिगुना चौगुना 5 गुना कुछ भी लिखा हो उससे आपसे कोई मतलब नहीं है। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, भुजा स्क्वायर। इसका मतलब कि वर्ग के क्षेत्रफल में भुजा 2 बार आती है, तो हम लिखेंगे 10 गुणे 10 बराबर क्या लिख देंगे 100। यदि वर्ग के प्रत्येक सिरे को दुगुना कर दिया जाए, अभी तक कितना है 100, ये अभी तक कितना दिया गया 10, इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको भी दुगुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20, और ये 20 विषामा क्या हो जाएगा 400। तो कितने परसेंट, पहले क्षेत्रफल कितना था 100, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, तो वृद्धि कितना हुआ 300% की क्या हो गई वृद्धि उसके क्षेत्रफल में। अगर यहाँ 100 लिखा है इसलिए हम 300 लिख दे, अगर यहाँ 1000 लिखा होता तो तब उससे हम तुलना करते। जैसे अगर उस टाइप से लिखे हम, प्रतिशत वृद्धि बराबर क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, प्रतिशत वृद्धि, यहाँ देखो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है वृद्धि बटे प्रारंभिक मान, वृद्धि बटे प्रारंभिक मान गुणे 100 होता है। वृद्धि कितना हुआ 300 का, और प्रारंभिक मान कितना दिया गया है 100, और गुणे 100, ये 100 से ये 100 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो क्या बचेगा 300%। इसीलिए इस लाइन को हम नहीं लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ ऊपर 100,000 लिखा होता तब हम दूसरी टाइप लगाते हैं, तब देखते हैं कितना घटा या कितना बढ़ा। लेकिन जब 100 से तुलना करा हो तो हम घटाते जोड़ते, पहले क्षेत्रफल 100 था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 400, तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, तो 330% इसका उत्तर हो जाए। किसी घन के प्रत्येक सिरा को तिगुना कर दिया जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन बराबर होता है भुजक घात 3। इसका मतलब घन के आयतन में भुजा 3 बार आती है। इसका मतलब हम लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर क्या लिख देंगे 1000। भाई 10 दाम 100 और 100 दाम। अब लिखा है यदि किसी घन के प्रत्येक सिरे को तिगुना कर दिया जाए, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना होगा 30, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 30, इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 30, और 3 त्रिक 9 त्रिक 27,000, 27,000 आ गया। पहले कितना आयतन था, अब कितना हो गया 27,000। कितने की वृद्धि हुई 26,000 की क्या हो गई 27,000 की वृद्धि हुई। 17,000, पहले 1,000 था अब 27,000 है, तो कितने की वृद्धि हुई 26,000 की क्या हो गई वृद्धि। कितने पे 1,000 पे, तो 100% का मान क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो काटेंगे, ये जीरो से ये, और इस जीरो से, यानी 2600% की क्या हो गई है, उसके आयतन में क्या हो गई है वृद्धि हो गई है। एक आयत की लंबाई 20% और चौड़ाई कितना दी गई है 10% दी गई है। यदि लंबाई को 20% और चौड़ाई को 30% क्या कर दिया जाए बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जहां हम 10 गुणे 10 बराबर 100 मानते थे, अब की वहां 20 और 10 क्या दे दिया गया है। लेकिन जब परसेंट में दिया गया हो और उत्तर भी परसेंट में पूछे तो इसको यूज करने की कोई जरूरत, लगाओगे तब भी उत्तर उतना आएगा, लेकिन फिर उतना हमें लगाने की जरूरत क्या है, उसकी लंबाई कितना बढ़ाया जा रहा है 20% और चौड़ाई कितना बढ़ाया जा रहा है 30%, और ये हो जाएगा 20 गुणे 30 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा 30 20 50 प्लस 6 बराबर 56% की क्या हो जाएगी। अगर इस 20 और 10 को लेके लगाएंगे तब भी इतना उत्तर आएगा, इसका उत्तर ये हो जाएगा। और ये चौड़ाई, लंबाई कितना दी गई है 20 और चौड़ाई कितनी दी गई है 10, तो क्षेत्रफल कितना होगा 200 ना, समझे। अगर इसकी लंबाई को 20% बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 20 का 20% कितना होगा, 20 का 20% होगा 120 बटे 100, 12 दूना कितना हो जाएगा 24,
और अगर इसको 30% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 13। 13 चौका 52 के 2 और 13 दूना 26 और 26 और 5 कितना होगा 31। पहले 200 था, अब कितना हो गया 312। कितना बढ़ा 100। 13 चौका 52 के 2 और 13 दूना 26 और 5 26 5 31। पहले 200 था, अब कितना हो गया 312। कितना बढ़ा 112 बढ़ा कितने में 200 में, तो गुणे 100% का मान क्या होगा, ये जीरो से ये जीरो भाग करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 छक 12, 56%। बेलन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, बेलन संग गोला कुछ भी हो सकता है। लिखा है एक बेलन की त्रिज्या 50% घटा दी जाए और उसकी ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत कमी या वृद्धि होगी। बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें त्रिज्या कितनी बार आई है, ऊंचाई कितनी बार आई है, एक बार। तो एक बेलन की त्रिज्या 50% घटा दी गई है, इसका मतलब त्रिज्या कितनी बार आती है, 2 बार। तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, -50% और -50 और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया है। ऊंचाई कितनी बार आई है, तो इसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ तो समझ है ना। अब एक बार इसको लेके निकाल लेंगे और एक बार जो आएगा फिर उसको तीसरे के साथ में, यानी -50 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। 50 गुणे 50 बटे क्या हो जाएगा 100 और ये 50 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा। और ये जीरो से ये जीरो कट के ये कितना हो जाएगा 25 और 100 में से 25 को घटाएंगे तो -75 आएगा माइनस। अब इस -75 को इसके साथ में निकालेंगे, -75 प्लस 50 -75 गुणे 50 पूरे के बटे क्या हो जाएगा 100। 75 में से 50 को घटाएंगे तो -25 और 50 इक्के 50 और 50 दूना 100, इसको भाग करेंगे तो 2 3 37.5 दशमलव। अब ये दोनों चिन्ह ना समान आएंगे तो ये घटेगा नहीं, ये जुड़ेगा। 7 5 12 के 2 और 3 2 5 1 6.5 माइनस चिन्ह ये दिखा रहा है कि इसके आयतन में क्या हुई है 62.5% की क्या हुई है। ऑप्शन में दोनों ही दिया होगा, यानी लिखा होगा 62.5% की कमी और 62.5% की वृद्धि। तो अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा। अगर ये 3 संख्या है तो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो 10 गुणे 10 गुणे 10 बराबर 1000 टाइप से भी लगा सकते हैं आप। एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब 5 नंबर से क्या होता है फेल होता है। दूसरा छात्र जिससे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांक से 20 अंक अधिक पा जाता है तो उसका पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक हमेशा क्या होता है 100%। अब खूब ध्यान से यहाँ देखना, सब इस टाइप के सवाल में अगर दोनों समान होंगे तो घटाया जाएगा और विपरीत होगा तो क्या होगा जोड़ा जाएगा। लेकिन ये सिर्फ नंबर के साथ में होगा, परसेंट के साथ में नहीं। इधर देखना, जैसे यहाँ लिखा है 20%, परसेंट को हम जैसे परसेंट लिखा है परसेंट को ऐसे उतार लेंगे। यहाँ लिखा है 20% और यहाँ लिखा है 30%, इसका हमेशा अंतर निकालना होगा। हमेशा जो प्रतिशत में लिखा होगा उसमें हमें ये नहीं देखना है कि वृद्धि लिखा है कि कमी, यानी प्रतिशत का हमेशा क्या निकालना है डिफरेंस। मतलब प्रतिशत का हमेशा हम क्या निकालेंगे अंतर निकालेंगे। अब ध्यान सुनना, 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, इसका मतलब 5 नंबर से फेल होता है और 20 अंक अधिक पा जाता है। ये दोनों समान है कि विपरीत है, विपरीत है। 5 नंबर से फेल हो रहा है, एक जगह 20 नंबर ज्यादा पा रहा है, तो दोनों विपरीत लिखा है ना। मतलब एक जगह फेल हो रहा है 5 नंबर से और एक जगह 20 नंबर ज्यादा पा जा रहा है, तो दोनों विपरीत लिखा है तो इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 20 5 कितना हो जाएगा 25। हमें चाहिए उसका पूर्णांक क्या है, पूर्णांक का मतलब 100%। इसको 10 से भाग करेंगे तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान आएगा 2.5। तो 100% का मान कितना होगा 2.5 में 100 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2500 हो जाएगा। और एक अंक के बाद क्या लगाएंगे, इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, इसका पूर्णांक हो जाएगा 250 लिखा है
एक परीक्षा में किसी छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया, इसका मतलब 6 नंबर वो कम पाया। दूसरे छात्र ने 40% अंक प्राप्त किया, जो पास अंक से 6 अंक क्या था अधिक, इसका मतलब ज्यादा पा गया। तो हमें अधिकतम अंक बताना है, चाहिए अधिकतम अंक पूछे चाहिए उसका पूर्णांक पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। अधिकतम अंक या पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम परसेंट को उतारेंगे। परसेंट 30% दिया गया है और ये क्या दिया गया है 40%। इसका हमेशा हम क्या निकालेंगे डिफरेंस, हमेशा इसका अंतर ही निकाला जाएगा। यानी 30% और 40% में कितने का अंतर है 10%। तो हम यहाँ परसेंट में हमें समान और विपरीत नहीं देखना है, प्रतिशत में हमेशा हम क्या करेंगे अंतर ही निकालेंगे। अब नंबर देखो 6 अंक कम पा गया और 6 नंबर ज्यादा पा गया, तो ये दोनों विपरीत हैं। विपरीत दिया हो सकता है, समान भी दिया हो सकता है, तो इसको हम क्या करेंगे जोड़ेंगे। विपरीत रहेगा तो क्या करेंगे जोड़ेंगे, तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो विपरीत लिखा रहेगा तो जोड़ा जाएगा, और समान लिखा रहेगा तो घटाया जाएगा। ये 10 से 12 को भाग करेंगे तो 1% का मान कितना आ गया 1.2। हमें चाहिए अधिकतम अंक, अधिकतम अंक का मतलब पूर्णांक, तो 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकालेंगे तो इतना हो जाएगा, एक अंक के बाद क्या निकाल देंगे 120 नंबर क्या होगा अधिकतम अंक, यही इसका पूर्णांक भी है। अब ध्यान सुनो, पास होने के लिए अधिकतम कितना अंक चाहिए, अंक भी पूछा जा सकता है, प्रतिशत भी पूछा जा सकता है। पहले हम अंक समझा रहे हैं। पास होने के लिए अधिकतम कितना अंक चाहिए, तो चाहे पहली लाइन का यूज कर लो और चाहे दूसरी लाइन का यूज कर लो, उत्तर सेम टू सेम आएगा। हम दोनों बता दे रहे हैं, तुम्हें एक ही यूज करना है। पहला वाला आदमी 30% नंबर लाया, कितना परसेंट नंबर लाया और 6 अंक से फेल हो गया, इसका मतलब कि 30% पाया होता और 6 नंबर और पाया होता तब ये पास हो गया होता। यानी पहला वाला व्यक्ति 30% नंबर पाया होता और 6 नंबर लाया होता तब ये क्या हो जाता पास होने के लिए अधिकतम कितना अंक चाहिए, 1% का मान कितना है तो 30% का मान कितना होगा, 30 में 1.2 से क्या करेंगे गुणा प्लस 6, 12 शून्य शून्य 12 तिहाई 36 प्लस 6, इसका मतलब पास होने के लिए उसको कितना नंबर चाहिए था 42 नंबर उसको चाहिए था, तब वो पास हो जाता। चाहिए इस लाइन का यूज कर लीजिए, 40% नंबर पाया लेकिन 6 अंक अधिक पा गया, तो 6 इसमें हम क्या करेंगे घटा देंगे। 40 1% का मान कितना है 1.2, तो 40% का मान कितना होगा, 40 में 1.2 से क्या कर देंगे गुणा 12 शून्य शून्य और 12 चौक क्या हो जाएगा 48 -6, 48 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा 42 नंबर। यहाँ समझे, तो इसका ये दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे पहला वाला यूज करना चाहे दूसरे नंबर का, उत्तर एक ही आएगा। किसी परीक्षा में एक लड़का 40% तथा दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है। दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 35-60 अंक अधिक पाते हैं। अब की इधर देखो, यहाँ दोनों सेम है, अधिक अधिक दोनों दिया गया है। तो सबसे पहले परसेंट कुछ ना करो, पहले परसेंट को पकड़ो, पहले परसेंट को पकड़ो और इसमें से हम क्या निकालेंगे अंतर, कितने का अंतर है 5%। परसेंट में हमेशा हम वृद्धि कमी नहीं देखेंगे, प्रतिशत में हमेशा हम डिफरेंस ही निकालेंगे। अब ध्यान सुनना, लिखा है कि किसी परीक्षा में एक लड़का 40%, दूसरा लड़का 45% अंक प्राप्त करता है, तो परसेंट का हमेशा हम अंतर निकालेंगे। परसेंट को ऐसे ऊपर नीचे लिख के उसका हमेशा हम क्या निकालेंगे प्रतिशत अंतर निकालेंगे। अब ध्यान सुनना, दोनों लड़के उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक से 35 अंक 60 अंक अधिक पाते हैं, यानी दोनों अधिक अधिक पा रहे हैं। तो दोनों समान है कि विपरीत हैं, समान है, यानी ये भी 35% ज्यादा पा रहा है, ये 60% ज्यादा पा रहा है। जब समान होगा तो घटाया जाता है, विपरीत होता है तो जोड़ा जाता है। तो इसमें 60 में से 35 घटाओ तो कितना होगा 25, यानी इसका मतलब कि परसेंट में 5% का डिफरेंस है और नंबर में 25, तो 5 के 5 55, 1% का मान कितना होगा 5। तो हमें चाहिए पूर्णांक, और पूर्णांक हमेशा क्या होता है 100%।
तो 100% का मान निकालेंगे तो 100 पंचे कितना हो जाएगा 500। इसका क्या है पूर्णांक, ये आंसर। इसको देखिए जैसे लिखा है हाई स्कूल की परीक्षा में रमेश 35 अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक उत्तरांक से 30% अधिक हैं। तो सबसे पहले परसेंट पकड़ो और परसेंट को हम क्या करेंगे, इसका अंतर निकालेंगे। ये 35% दिया गया है, ये 25% दिया गया है, इसका अंतर कितना होगा 10% का। लिखा है 30 नंबर अधिक रहता है और यहाँ लिखा है 30 नंबर कम रहते हैं। ये दोनों क्या है विपरीत। तो 30 और 30 कितना हो जाएगा 60 है। इसका मतलब कि 10 इक्के 10, 10 छक 60। 1% का मान कितना आ गया, हमें चाहिए पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है 100%। तो 100% का मान क्या हो जाएगा 600। ये आंसर। अगर न्यूनतम उत्तरांक पूछेगा तो चाहिए पहली वाली लाइन उठा लीजिए, चाहिए दूसरी वाली। हम न्यूनतम उत्तरांक निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, न्यूनतम उत्तरांक। न्यूनतम उत्तरांक का मतलब होता है पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए। ध्यान सुनना, इसको पास होने के लिए 35% नंबर चाहिए था और जो 30 नंबर अधिक पा गया है इसको हमें घटाना पड़ेगा। क्या क्या करना पड़ेगा, तो 35% नंबर तो लाए लेकिन जो 30 नंबर अधिक पा गया है इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से घटाना पड़ेगा। यानी 35% नंबर वो पाया तो पास हो जाता, लेकिन 30 नंबर ज्यादा पा गया तो 30 नंबर क्या करेंगे, हम घटा देंगे। 1% का मान कितना है, तो 35% का मान क्या होगा, 35 गुणे क्या हो जाएगा 6 माइनस 30, 6 पंचे 30 और 36 कितना 210 में से 30 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 180 न्यूनतम उत्तरांक है। अगर 180 नंबर पाया होता तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाता।